श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ मुंडक उपनिषद सरलतम बोध का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। पंचम विचार तत्व ज्ञान से जीवन मुक्ति का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। गीता, यहाँ पे गीता के 2 श्लोक से हम और इसको पुष्ट करेंगे। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। परमेश्वर को समस्त भूत प्राणियों में समान रूप से देखिए। यानी ये नहीं कि किसी योनि में वो कुछ नजर है, किसी योनि में कुछ नजर है। उसके जो मूल स्वरूप को आप देखने का प्रयत्न करिए, वह एक है। ध्यान दीजिए। विनश्यस्यु अविनश्यंतम या पश्यति सा पश्यति। जो नष्ट होते हुए संपूर्ण भूत प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और समरूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है या सही अनुभव करता है। समम पश्यन् सर्वत्र संवसतिमीश्वरम नाहिनस्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गति। सब जगह समरूप से ईश्वर को समान रूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त करता है। ध्यान दीजिए, यही है आत्मरूप अनुभव करना स्वयं को, कि न मैं मरने जीने वाला नहीं हूँ, मेरा स्वरूप जो है मरने जीने वाला नहीं। समम सर्वेषु भूति, गीता के श्लोक में कहा है। क्या अर्थ है? महर्षि अंगिरा ने परमात्मा को कर्ता, ईश्वर, दिव्य प्रकाश स्वरूप ब्रह्मा जी का जन्मदाता बताया है। उसी परमेश्वर को खुद परमेश्वर ने बताया है कि वह नाशवान सभी प्राणियों में, सभी नाशवान प्राणियों में नाश रहित है। सभी नाशवान शरीरों में वह विनाश रहित है। शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। जीव को जब ऐसा अनुभव हो जाता है और स्वयं को भी उसी के जैसा अनुभव करने की साधना करता है, ताकि ब्रह्म ज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने परमात्मा को समस्त प्राणियों में सम बतलाया है। इसका अर्थ है कि स्थावर जंगम सभी प्राणी विषम हैं, सात्विक राजस तामस हैं, आकृति से छोटे बड़े हैं, लंबे चौड़े हैं, नाना वर्ण वाले हैं। इस प्रकार तरह तरह के जितने भी प्राणी हैं, उन सब प्राणियों में परमात्मा समरूप से स्थित है। अरे जितनी लकड़ियों को देख लीजिए, लकड़ियों के बने हुए फर्नीचर को देख लीजिए, उसके अंदर में बीज रूप से बीज जो है उसका, उसमें अग्नि जो है एक है। ध्यान दीजिए, वे परमात्मा किसी में छोटे बड़े कम ज्यादा नहीं है। तिष्ठन्तम माने क्या? संपूर्ण प्राणी उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, इन 3 अवस्थाओं में जाते हैं। सर्ग, प्रलय, महासर्ग, महाप्रलय। ध्यान दीजिए, एक होता है सर्ग, और जब ब्रह्मा भी खत्म हो जाते हैं तो प्रदार उनकी आयु समाप्त हो, महासर्ग हो, महाप्रलय, फिर महासर्ग होता है, नए ब्रह्मा बनते हैं। ऊंच नीच गतियों में, योनियों में जाते हैं। अर्थात सभी प्राणी किसी प्राण क्षण स्थिर नहीं रहते, परंतु परमात्मा उन सब अस्थिर प्राणियों में नित्य निरंतर एक रूप से स्थिर रहते हैं। विनश्यसु अविनश्यंतम या पश्यति स पश्यति। प्रतिक्षण विनाश की तरफ जाने वाले प्राणियों में विनाश रहित
सदा एक रूप रहने वाले परमात्मा को जो निर्विकार देखता है कि उसमें कोई विकृति नहीं आती, विनाश का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। ध्यान दीजिए, आपके फ्यूज होने का प्रभाव करंट पर नहीं पड़ता। वही वास्तव में सही देखता, उसी का अनुभव ठीक है, उसी ने परमात्मा को साक्षात कर लिया है। दूसरे शब्दों में, जो परिवर्तनशील शरीर के साथ अपने आप को देखता है, माने स्वयं को शरीर मानता है, तो उसका यह दृष्टिकोण गलत है। किंतु जो सदा ज्यों की त्यों रहने वाले परमात्मा के साथ अपने आप को अभिन्न रूप से देखता है, मन से उसका ऐसा अनुभव करना सर्वथा औचित्यपूर्ण है, उचित है, जस्टिएबल है, फेयर है, सही है, राइट है, ट्रू है। ब्रह्मर्षि अंगिरा ने भी अपने मंत्र में यही तो कहा कि परमात्मा को समरूप से देखो। ये तो कह रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं अपने मंत्र में? वो कह रहे हैं, तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजनम परमम साम्यम उपैति। तब जब परमात्मा साक्षात्कार कर लेता है, तब पाप पुण्य को छोड़कर भली भांति वो निर्मल हो जाता है और ऐसा विद्वान सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर लेता है। परमम साम्यम उपैति। ध्यान दीजिए, तो यहाँ भी उचित कहा है। तो परमात्मा को समरूप से देखना है, वही संपूर्ण जगत का रचयिता है, दिव्य प्रकाश का स्वरूप है। दूसरे शब्दों में, जो मनुष्य स्थावर जंगम जड़ चेतन प्राणियों में ऊंच नीच योनियों में तीनों लोकों में समान रीति से परिपूर्ण परमात्मा को देखता है और उस परमात्मा को अपने से अभिन्न समझता है, ये भी जोड़ लीजिए इस बात को आप। तो उस परमात्मा अपनी अभिन्नता का अनुभव करता। देखिए यहाँ पर वो बात आ गई, वो अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता। रे मैं कहाँ से मैं नष्ट हो जाऊं? जब वो नष्ट नहीं होता तो मैं कैसे नष्ट होऊंगा? ध्यान दीजिए, जब मैं नष्ट नहीं होता, वो सब में स्थित है, मैं भी सब में स्थित हूं। ध्यान दीजिए, वो कर्म करके कर्म के फल से जो है अपने आप को प्रभावित दूर मानता है, मैं भी अपने आप को दूर मानूं कर्म के फल से। ये समस्या जो है यही आड़े आती है, अज्ञान और अविद्या की समस्या से बहुत परेशानी है। इसके लिए कितना अभ्यास करना होगा, कितने, अर्थात 1 घंटा 2 घंटे की बात नहीं, कई जन्मों का अभ्यास भी कम पड़ जाता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। भगवान खुद कह रहे हैं, जब ऐसा ज्ञान हो जाए बहुत जन्मों के बाद में कि सब कुछ वासुदेव है, वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा, वो महान आत्मा है, वो दुर्लभ है ऐसा महात्मा। ये ज्ञान दुर्लभ, उसको प्राप्त करने वाला दुर्लभ, उसको बोलने वाला दुर्लभ, उसको बताने वाला दुर्लभ, समझने वाला दुर्लभ, ये स्थिति है। ये तो कृपा है भगवान की हम पर कि भागवत, मानस, गीता, महाभारत स्वतः भगवान की कृपा, भगवान व्यास की कृपा, संतों की कृपा, स्वामी अखंडानंद जी महाराज की कृपा, चैतन्य महाप्रभु की कृपा, स्वतः नारद जी की कृपा, सनकादि की कृपा, सुखदेव जी महाराज की कृपा, भगवान मेरे गुरुदेव की कृपा, और स्वतः भगवान जगत गुरु द्वारकाधीश की कृपा ही कृपा, भगवान भोले बाबा की कृपा अप्रतिम रूप से जो है इससे जोड़े हुए हैं। अन्यथा ये चीज़ समझ में आती ही नहीं है। इसके लिए बार बार कोई अवरोध आ जाता हो, जैसे ये समझ लीजिए आप। आपकी जीभ का स्वाद बिगड़ा हुआ है तो आप कितना भी पदार्थ रख दिए, व्यंजन बनाकर, आप उसका आनंद क्या ले पाएंगे? ये है समस्या। जीभ का स्वाद बिगड़ा हुआ है, हृदय हृदय में मैल भरा हुआ है विषयों का। मन रूपी भांड में जो है नित्य निरंतर जो है ये राग द्वेष का कोलेस्ट्रॉल जमता चला जा रहा है। क्या अनुभव कर पाएंगे आप भगवान का? कैसे मानेंगे अपने आप से उसको अभिन्न?
उसके लिए तो आपको जो है संपूर्ण समर्पण करके प्रार्थना करनी पड़ेगी ठाकुर जी से। उनको जो है हिला दीजिए अपनी प्रार्थना से, अपने बल से नहीं, उनके बल से उनको हिलाइए। बल उनका लीजिए, जब उनका बल ले लेंगे तो फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आप अपने बल से उनको हिलाते हैं, नहीं नहीं नहीं, उनसे बल लीजिए। बलम बलवताम चाहम, मैं बलवानों का बल मैं हूं। बुद्धि बुद्धाओं से बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं। और इसके विपरीत जब हम परमात्मा से अपने आप को इंडिफरेंट, अभिन्न मान लेते हैं, या परमात्मा से हम अपने आप भिन्न मान लेते हैं, तो हमारा तादाद क्या हो जाता है? शरीर से हमारा तादाद, क्योंकि परमात्मा जो है वह क्या है? वह अमर है और शरीर मर है। हम मर से अपने आप को जोड़ लेते हैं। तो हमारा तादाद में जब शरीर बढ़ जाता है तो अपना बढ़ना, और शरीर के घटने से अपना घटना, शरीर के बीमार होने से अपना बीमार होना, और शरीर के निरोग होने से अपना निरोग होना, शरीर के जन्म से अपना जन्मना और शरीर के मरने से अपना मरना मानने लगते हैं। तो शरीर के विकारों को अपना विकार मान लेते हैं, तो वह अपने आप से अपनी हत्या करने लग जैसा हो जाता, अर्थात अपने को जन्म मरण के चक्कर में ले आते हैं। इसलिए सनत कुमारों ने कहा, यदा रते ब्रह्मणि नैष्ठिकी, यदा रति ब्रह्मणि नैष्ठिकी, जब तक ब्रह्म में आपकी रति नैष्ठिक नहीं होगी, यदा रति ब्रह्मणि नैष्ठिकी, और फिर कहा इसके बाद में, पुरुषः आचार्यवान, तब तक वो मनुष्य आचार्यवान, और उसके तब वो भगवान सदगुरु के पास जाने का उसका मन करेगा। यदा रति ब्रह्मणि नैष्ठिकी, पुमान आचार्यवान, वो उनके पास जाता। आचार्यवान मतलब गुरु की के चरणों में चला जाता है मनुष्य। और आचार्यवान जब चला, गुरु के चरणों में चला गया, तब क्या होता है? गुरु के चरणों के अंदर चले जाने के बाद में और भगवान के साथ उसकी नैष्ठिक जो रति है, वो अपने आप में इतना बड़ा बल पैदा कर देती ज्ञान विज्ञान का। फिर सुनिए, यदा रति ब्रह्मणि पुंसाम आचार्यवान, ज्ञान विराग रंहसा दहत्या वीर्यम, हृदयम जीवकोशो पंचात्मकम, जीवकोशो पंचात्मकम, योनि अग्नि, योनि इवोत्थिता अग्नि। जैसे लकड़ी अग्नि की योनि है, और जब अग्नि लकड़ी से प्रकट होती है तो पहला काम उस लकड़ी को जलाने का करती है। उसी प्रकार जब ज्ञान की अग्नि उत्पन्न हो जाती है, विराग की अग्नि उत्पन्न हो जाती है, तो सबसे पहले क्या करती है? दहत्या दहते हृदयम जीवकोशो पंचात्मकम दहत्य वीर्यम, वो शक्ति, ये पंचकोश रूपी उपाधि को, पंचकोशी रूपी इन तमाम किस्म के उप शरीर को जलाकर खाक कर देती है, विषय रहित कर देती है समस्त कोशों को।
कोश खाली हो जाते हैं, साफ सुथरे निर्मल हो जाते हैं। सब कुछ हर कोश में केवल और केवल वासुदेव का वास हो जाता है। आचार्यवान यदा रति ब्रह्मणि पुंसाम आचार्यवान ज्ञान विराग रंघसा। इसको पैदा करना है अपने को, तब जाकर पंचात्मक की कोश खत्म कर पाएंगे। आप जब ये खत्म कर पाएंगे पंचात्मक कोश ना, तो तब दग्धाशयो समस्त तद्गुणों, तब ये तमाम किस्म के गुण है, सारी उपाधियां, शरीर भाव, देह भाव, इंद्रिय भाव, मन भाव, बुद्धि, ये सब जो है ये गौण हो जाएंगे। दग्धाशयो समस्त तद्गुणों, फिर क्या होगा? दग्ध हो गए सब गुण, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? दग्धाशयो समस्त तद्गुणों, वही चीज तो नैवात्मनो बहियंतर्चा विचष्टे। तब जो है इस जीवात्मा को बाहर का दृश्य जो है, बाहर के दृश्य में कोई आसक्ति नहीं होगी। नहीं वो आत्मनो, और अंतर के सुख दुख की अनुभूति के काज से भी दूर चला जाएगा। वो उपाधि रहित अपने आप को महसूस करेगा। दग्धाशयो गुण समस्त गुण समस्त तद्गुणों, सब गुण समस्त, यही इसकी ये पूरे वेदांत का मूल लक्ष्य वही है जो सनत कुमार बता रहे हैं। उसके बाद क्या होगा? यही जो गुण हैं, यही उपाधियां हैं, यही अज्ञान है, यही भ्रांतियां हैं, यही अध्यास हैं। जब तक ज्ञान नहीं हुआ था, ज्ञान की शक्ति उत्पन्न नहीं हुई थी, विराग की शक्ति उत्पन्न नहीं हुई थी, परमात्मा से प्रेम नहीं हुआ था, नैष्ठिक प्रेम नहीं हुआ था, तब क्या हो रहा था? तब यही चीज रुकावट बनी हुई थी परमात्मा से अपने आप को अभिन्न मानने की, अभिन्न नहीं मान पा रहे थे। परा आत्मनो यद, उससे साथ में पुरुषः तद विनष्टे, ये सब विनष्ट हो गया। तो ये जो है परमात्मा से अभिन्नता का भाव आता है तब जाकर, अन्यथा अपने हृदय में बैठा हुआ परमात्मा ही अपने को समझ में नहीं आता। अपने को क्यों, बड़े बड़े नैष्ठिकों को समझ में नहीं आता। साहब क्या बात करते हो आप? तो यही मुंडकोपनिषद में ब्रह्मर्षि अंगिरा जी महात्मा सबों को समझा रहे, जीवात्मा परमात्मा के साथ अपनी एकता का अनुभव करके पाप पुण्य के जन्म मृत्यु के द्वंद्व से अतीत हो जाता है। एकता उसको तब समझ में आएगी ना जब सारे गुण दग्ध हो जाएंगे। सारे गुण दग्ध कब होंगे? कब होंगे? जब ज्ञान विराग की शक्ति पैदा होगी। जब ज्ञान विराग की शक्ति पैदा कब होगी? जब परमात्मा के साथ में नैष्ठिक प्रीति होगी। माने फिर वो व्यक्ति निरंजन हो जाएगा, गुण रहित हो जाएगा, फिर उसका ऊंच नीच योनियों भटकाव समाप्त हो जाएगा। ब्रह्म के साथ भिन्नता का अनुभव कर शरीर को अपना मानते हुए ही ऊंची ऊंची योनियों भटक रहा था, पर जब जीवात्मा परमात्मा के साथ जो करतार है, जो प्रकाश स्वरूप है, संसार बनाने वाले को बनाने वाला है, माने ब्रह्म योनि है, ऐसे परमात्मा के साथ जीव अपनी एकता मानते ही परम गति को अर्थात नित्य प्राप्त परमात्मा को प्राप्त, नित्य प्राप्त जो परमात्मा प्राप्त है उससे तादात्म्य हो जाता है, अर्थात त्रिगुणातीत होकर आप माने निरंजन होकर साम्यापैक्य दिव्य अर्थात परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त कर लेता है। इसी मंत्र में कहा गया ना, यदा पश्या पसते रुकवर्णम, इसमें यदा का अर्थ है जब माने जो यस्मिन काले वो भूतो कालो दुर्लभा इत्यर्थः। यस्मिन काली, जिस काल में, भूत काल अर्थात जो जिस काल में, जिस इस प्रकार व्यतीत हुए काल में दुर्लभ है, वही यदा कहा जाता है। यदा माने जब,
इस काल में दुर्लभ है, प्राप्त हो जाता है जब साधक जिज्ञासु ब्रह्माकार वृत्ति से सम्यक होकर रुक वर्ण परमात्मा का दर्शन करता है। कब? अरे वही तो दुर्लभ है। यदा, यहां पर वही कहा है, यदा यदा रति ब्रह्मणी नैष्टिकी, यही तो दुर्लभ है। यदा, यह यदा सब दुर्लभता का द्योतक है। यहां भी लिखा यदा पश्या पश्यते रुक्मणम, भगवान सनत कुमार ने यही कहा है, यदा 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 रति ब्रह्मणी नैष्टिकी पुंसाम आचार्यवान ज्ञान विराग रंगसा दहति वीर्यम हृदयम जीवकोशो पंचात्मकम योनि इयो उत्थितः अग्नि ही। ध्यान दीजिए, उपमा दिया है कि जैसे अब आप अग्नि प्रकट हो गई, उस लकड़ी को जला दी, ज्ञान की अग्नि प्रकट हो गई, सारी उपाधियों को भस्म कर देगी ज्ञान की अग्नि। वेदांत का अनुभव हो गया आपको, आपने ब्रह्म वाक्य जो है पकड़ लिया था कि जो वो है वही मैं हूं, एक आत्मता हो गई आपकी।